राइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के लेक्चर नंबर 11 में हैं। अब तक क्या पढ़ चुके हैं? तो हमने वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, ये इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सेंटेंस 5 तरह के, सेंटेंस 2 तरह के, क्लॉज 2 तरह के, फ्रेज 3+1 4 तरह के, वर्ड 9 तरह के। यहीं से हमें क्या मिला? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 9 तरह के वर्ड थे जो हमें मिले यहाँ। फिर हमने नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्लस प्रेपोजिशन फ्रेज, जो काम एडजेक्टिव या एडवर्ब का करता है। इनका जैसा नाम वैसा काम, लेकिन इसका जैसा नाम वैसा काम नहीं है, इसलिए अलग लिखा गया है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। फिर हमने पढ़ा 5 तरह के सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस, 2 तरह के सेंटेंसेस। मल्टीपल सेंटेंस 2 तरह के, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंस में मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज होता है, कॉम्प्लेक्स में मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। हमें एक चीज़ और मिला कि वर्ब जो होते हैं 2 तरह का काम करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब 3 तरह के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग, ठीक है ना। और एक काम 2 तरह का करते हैं, फाइनाइट वर्ब का और नॉन फाइनाइट का। फाइनाइट वर्ब के 120 रूप, नॉन फाइनाइट के 15 रूप। नॉन फाइनाइट के 15 रूप में 6 रूप इन्फिनेटिव कहलाता है, 4 रूप जीरंड कहलाता है और 5 रूप पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। और हम घूम फिरा के पहुंच गए कि इंग्लिश में 5 चीज़ होता है सिर्फ। क्या क्या? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है और एडवर्बियल होता है। और यही चीज़ें यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम करती हैं। सब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंड। यह आके नाउन आया, प्रोनाउन आया, नाउन फ्रेज आया, नाउन क्लॉज आया, इन्फिनेटिव आया, जीरंड आया। जो नाउन इक्विवेलेंट से वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। इसके 120 फॉर्म बनता कैसे है? ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से। हेल्पिंग वर्ब 28 हैं, मेन वर्ब 12,500, सारे मेन वर्ब हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में यही नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज,
इन्फिनेटिव और जीरंड, यही 6 चीज़ें काम करती हैं। कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंड, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेज और पार्टिसिपल। एडवर्बियल के रूप में एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेज, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, ये एडवर्बियल का काम करते हैं। तो पूरा इंग्लिश आपके स्क्रीन पे है, इतना ही है इंग्लिश, इसके बाहर नहीं है इंग्लिश, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? जब हमने इंग्लिश को खोला, हमने जब इंग्लिश को डिसअसेंबल किया तो उसके पार्ट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस। यही वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस इधर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल का काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? तो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो ये जो इन्फिनेटिव जीरंड, इन्फिनेटिव जीरंड और पार्टिसिपल, ये जो 3 चीज़ें हैं, है ना, जो इन्फिनेटिव है, जीरंड है और पार्टिसिपल है। अभी हम ये नॉन फिनाइट की जो 15 फॉर्म्स हैं इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इनका फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इनका इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है ना। तो कोई भी वर्ब है, उसके जो 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स बन रहे हैं, उसमें से इन्फिनेटिव के 6 फॉर्म, जीरंड के 4 फॉर्म और पार्टिसिपल के 5 फॉर्म, 15 फॉर्म हो गए। इन्फिनेटिव किसका काम करते हैं? नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। जीरंड सिर्फ नाउन का काम करते हैं। पार्टिसिपल मेनली एडजेक्टिव का काम करते हैं। एडवर्ब का भी काम कर सकते हैं, करते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। वी हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन। तो ये हैं आपके नॉन फिनाइट के 15 फॉर्म्स जो लिखे हुए हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए कि कितने पैसिव फॉर्म्स हैं। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैसिव फॉर्म है ना। आप पहले एक्टिव पैसिव पहचान लीजिए। करना एक्टिव है, किया जाना पैसिव है। छोड़ चुका होना एक्टिव है, छोड़ा जा चुका होना पैसिव है। लिख रहा एक्टिव है, लिखा जा रहा पैसिव है। एक्टिव कैसे पहचानेंगे? एक्टिव जो एक्शन होता है उसका सब्जेक्ट करने वाला आदमी डूअर होता है। जैसे मैं कर रहा, एक्टिव है। काम किया जा रहा, अब किया जा रहा जब पैसिव एक्शन है तो उसका सब्जेक्ट क्या है? तो डूअर नहीं है उसका सब्जेक्ट। तो मैं कर रहा एक्टिव है, काम किया जा रहा पैसिव है। मैं छोड़ चुका हुआ कोई चीज़, वो एक्टिव है। कोई चीज़ छोड़ी जा चुकी हुई, वो पैसिव है। लिखना एक्टिव है और लिखा जाना पैसिव है। मैं लिखूंगा एक्टिव है, पत्र लिखा जाएगा, लेटर लिखा जाएगा, वो पैसिव है।
समझ चुका हुआ एक्टिव है, मैं समझ चुका हुआ एक्टिव है, कोई चीज समझी जा चुकी हुई, समझा जा चुका हुआ, दैट्स पैसिव। बना रहा एक्टिव है, मेकिंग, बनाया जा रहा बीइंग मेड, दैट्स पैसिव। तो एक्टिव पैसिव का ये डिफरेंस समझना चाहिए आपको। भर चुका होना, मैं भर चुका हूं कोई चीज, एक्टिव है। भरा जा चुका होना, पानी भरा जा चुका हुआ, दैट्स पैसिव। तो ये एक्टिव पैसिव का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली एक्टिव पैसिव शुरू हो चुका है यहीं से, है ना। जो ट्रांसफॉर्मेशन आगे चल के हम लोग करते हैं कि सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, यहीं से शुरू हो गया है वो, है ना। अब एक बात बताएं आपको, मैंने क्या बताया था कि वर्ब के 15 फिनाइट फॉर्म्स होते हैं, गलत बताया था मैंने, अभी उसका वक्त नहीं था। अब आप समझदार हो गए हैं, अब आपको ये बात, इस सीक्रेट को रिवील कर सकते हैं, ये रहस्य उजागर कर सकते हैं कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स होते हैं। जो इनट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, इनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। तो 15 में से 6 पैसिव फॉर्म निकाल लीजिए, यानी सिर्फ 9 फॉर्म होते हैं इनके। तो जितना पैसिव वाला फॉर्म दिख रहा है ये नहीं होता अगर कोई इनट्रांजिटिव या लिंकिंग वर्ब हो तो अभी तक मैंने जो भी वर्ड्स आपको दिए थे लिखने के लिए वो सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स थे, इसलिए उनके 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स बन रहे थे। अगर इनट्रांजिटिव या लिंकिंग वर्ब हो तो उनका 15 नॉन फिनाइट फॉर्म नहीं बनता, उनके सिर्फ 9 फॉर्म्स बनते हैं, क्योंकि पैसिव फॉर्म उनका नहीं होता, इनट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता। समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे हम अभी तक डेलिबरेटली जानबूझ के जो भी वर्ब दिए वो ट्रांजिटिव दिए ताकि सबके 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स बन सकें। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कोई ट्रांजिटिव वर्ब का, ठीक है ना। शो मतलब दिखाना होता है, शो, शोड, शोन, शोड, शो, शोड, शोन, ठीक है। शो, शोड, शोन, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो टू शो मतलब दिखाना, टू बी शोन दिखाया जाना, टू हैव शोन दिखा चुका होना, to have been shown दिखाया जा चुका होना, to be showing दिखा रहा होना, to have been showing कुछ समय से दिखा रहा होना। ये 6 इन्फिनेटिव फॉर्म्स हो गए, 4 जिरेंडियल फॉर्म्स, शोइंग, शोइंग मतलब दिखाना,
being shown, दिखाया जाना, having shown, दिखा चुका होना, having been shown, दिखाया जा चुका होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, शोइंग, दिखा रहा, बीइंग शोन, दिखाया जा रहा, हैविंग शोन, दिखा चुका हुआ, हैविंग बीन शोन, दिखाया जा चुका हुआ, शोन, दिखाया गया। ये ट्रांजिटिव वर्ब था, शो मतलब दिखाना, इसलिए इसके हमने 15 फॉर्म्स देखेगी। नॉन फिनिट फॉर्म 15 फॉर्म्स हैं। लेकिन अगर ये कोई इनट्रांजिटिव वर्ब हो, जैसे स्लीप, स्लीप मतलब सोना, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसका 15 फॉर्म्स नहीं होगा, इसके पैसिव फॉर्म तो नहीं होंगे। जैसे ये पैसिव फॉर्म इसका नहीं होगा, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव नहीं होगा, सिंपल पैसिव जीरंड नहीं होगा, परफेक्ट पैसिव जीरंड नहीं होगा, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल नहीं होगा, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल नहीं होगा, है ना। सिंपल इन्फिनेटिव, टू स्लीप, टू स्लीप मतलब सोना, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। टू हैव स्लेप्ट, सो चुका होना, टू बी स्लीपिंग, सो रहा होना, टू हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है। तो देखिए पैसिव फॉर्म्स नहीं होंगे, सिंपल जेरंट, स्लीपिंग, परफेक्ट जेरंट, हैविंग स्लिप्ड, सो चुका होना।
इसका भी पैसिव फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? तालिब गुड आफ्टरनून, रजनीश गुड आफ्टरनून, प्रताप चा सिंह गुड आफ्टरनून, भास्कर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मेरा चयन रेलवे में हो गया है। एसएससी की तैयारी छोड़ दिया था बट अभी फिर से शुरू किया हुआ, आपका आशीर्वाद चाहिए। मनीष, बिल्कुल आपको मेरा आशीर्वाद है सर। आई वॉज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट बट नाउ आई एम एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ग्रेट, दैट्स गुड। सर दिखा रहा होना और दिखा रहा में क्या डिफरेंस है? दिखा रहा होना कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है, टू बी शोइंग, और दिखा रहा है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, शोइंग। सर फ्लाई के तो आपने 15 फॉर्म लिखाए थे कल, पर वह इंट्रांजिटिव वर्ब है। नहीं, फ्लाई मतलब उड़ाना ट्रांजिटिव वर्ब है, और फ्लाई मतलब उड़ना, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। आकाश गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आकाश। प्रेजेंट पार्टिसिपल स्लीपिंग, सो रहा, पैसिव फॉर्म इसका होगा नहीं। हैविंग स्लिप्ड, सो चुका हुआ, पैसिव फॉर्म होगा नहीं इसका। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्लिप्ड, सोया, ये सोया हुआ। ठीक है, देखिए प्ले मतलब खेलना। जैसे अगर आप ये बोलेंगे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने कहा आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अभी देखिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, अभी इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। अभी ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, तो मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, इंट्रांजिटिव वर्ब। और आप क्या खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें ये ऑब्जेक्ट आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो प्ले दोनों है, ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। ठीक है, उसी तरह अधिकांश ऐसे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव भी हैं, इंट्रांजिटिव भी हैं, अलग अलग अर्थों में अलग अलग उनकी पहचान है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। डांस मतलब नाचना, डांस, डांस्ड, डांस्ड। आपको मालूम है जब भी आप नॉन फिनाइट फॉर्म लिखते हैं तो थर्ड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सिंपल इन्फिनिटिव टू डांस, नाचना, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है। टू हैव डांस्ड, नाच चुका होना। टू बी डांसिंग, नाच रहा होना। टू हैव बीन डांसिंग, कुछ समय से नाच रहा होना। सिंपल जीरंड, डांसिंग, नाचना, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। परफेक्ट जीरंड, हैविंग डांस्ड, नाच चुका होना।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाच रहा, हैविंग डांस्ड, नाच चुका हुआ, नाचा गया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसके 15 फॉर्म्स नहीं है, इसके सिर्फ 9 फॉर्म्स ही हैं, है ना। और लेते हैं, थ्रो, फेंकना, थ्रू, थ्रोन, टू थ्रो, फेंकना, टू बी थ्रोन, फेंका जाना, टू हैव थ्रोन, फेंका, फेंक चुका होना, to have been thrown, फेंका जा चुका होना, to be throwing, फेंक रहा होना, कुछ समय से फेंक रहा होना, to have been throwing, सिंपल जेरेंट, फेंकना, being thrown, फेंका जाना, हैविंग थ्रोन, फेंक चुका होना, हैविंग बीन थ्रोन, फेंका जा चुका होना, थ्रोइंग, फेंक रहा, बीइंग थ्रोन, फेंका जा रहा,
थ्रोइंग फेंक रहा, बीइंग थ्रोन फेंका जा रहा, हैविंग थ्रोन फेंक चुका हुआ, हैविंग बीन थ्रोन फेंका जा चुका हुआ, थ्रोन फेंका गया। So you see we have got 15 non-finite forms, 15 non-finite forms हैं because throw एक transitive verb है, तो transitive verb के 15 non-finite forms होते हैं। सर intransitive verb का अगर पैसिव बनाएं तो क्या सेंस नहीं निकालेगा? उसका होता ही नहीं है, कोई सेंस भी नहीं होगा। हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश में नहीं होगा। इंग्लिश में नॉन-फिनाइट फॉर्म्स नहीं बनेंगे पैसिव वाले, अगर इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वो होगा तो। टू फॉरगेट भूलना, टू बी फॉरगॉटन भूला जाना, टू हैव फॉरगॉटन भूल चुका होना, टू हैव बीन फॉरगॉटन भूला जा चुका होना, टू बी फॉरगेटिंग भूल रहा होना, to have been forgetting कुछ समय से भूल रहा होना। सिंपल जेरेंट फॉरगेटिंग भूलना, being forgotten भूला जाना, having forgotten भूल चुका होना, having been forgotten भूला जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉरगेटिंग भूलना, being forgotten भूला जाना। Having forgotten भूल चुका होना।
हैविंग बीन फॉरगॉटन, भूला जा चुका होना। फॉरगॉटन, सॉरी थोड़ा सा इसकी हिंदी गलत लिख दिया मैंने। फॉरगेटिंग भूल रहा, बीइंग फॉरगॉटन भूला जा रहा, हैविंग फॉरगॉटन भूल चुका हुआ, हैविंग बीन फॉरगॉटन भूला जा चुका हुआ, फॉरगॉटन भूला गया। सो फॉरगेट एक ट्रांजिटिव वर्ब था, तो इसलिए इसके 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स हो गए। बिकम, बिकम मतलब बनना, ये एक लिंकिंग वर्ब होता है। बिकम, बिकेम, बिकम, लिंकिंग वर्ब है ये। तो इसके भी सिर्फ 9 नॉन फिनाइट फॉर्म्स ही होंगे। इसका भी पैसिव वाला फॉर्म नहीं होगा। टू बिकम बनना, पैसिव फॉर्म नहीं होगा। टू हैव बिकम बन चुका होना, इसका भी पैसिव फॉर्म नहीं होगा। टू बी बिकमिंग बन रहा होना, टू हैव बीन बिकमिंग कुछ समय से बन रहा होना। सिंपल जेरेंट बिकमिंग बनना, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। हैविंग बिकम बन चुका होना, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बिकमिंग बन रहा, हैविंग बिकम बन चुका हुआ। बिकम बना हुआ। ठीक है, चलिए एक वर्ब लेते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हमने लिखा कि मरम्मत करना, रिपेयर, टू रिपेयर मरम्मत करना, टू बी रिपेयर्ड मरम्मत किया जाना। यह सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव रिपेयर्ड
मरम्मत कर चुका होना। परफेक्ट पैसिव इंफिनिटिव, टू हैव बीन रिपेयर्ड, मरम्मत किया जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, टू बी रिपेयरिंग, मरम्मत कर रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, टू हैव बीन रिपेयरिंग, कुछ दिनों से मरम्मत कर रहा होना। सिंपल जीरेंट, रिपेयरिंग, मरम्मत करना। बीइंग रिपेयर्ड, मरम्मत किया जाना। हैविंग रिपेयर्ड, मरम्मत कर चुका होना। हैविंग बीन रिपेयर्ड, मरम्मत किया जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, रिपेयरिंग, मरम्मत कर रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग रिपेयर्ड, मरम्मत किया जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग रिपेयर्ड, मरम्मत कर चुका हुआ। हैव परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, हैविंग बीन रिपेयर्ड, मरम्मत किया जा चुका हुआ। रिपेयर्ड, मरम्मत किया गया। सो ट्रांजिटिव वर्ब था रिपेयर, इसलिए इसके 15 फॉर्म्स हो गए, नॉन फिनाइट फॉर्म्स। हरिओम डांगी, हेलो सर जी, हेलो हरिओम, हाउ आर यू? तो नॉन फिनाइट फॉर्म को इतना वक्त दे रहे हैं बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर कैन आई वॉच योर ओल्ड एडिटोरियल वीडियोज, इज इट बेनिफिशियल और नॉट? श्योर। अरे पुराने एडिटोरियल में भी तो इंग्लिश ही लिखा है, उतना ही अच्छा है जितना कोई नया। पुराने एडिटोरियल देखो, वोकैब बूस्टर उसका लगाओ, बहुत सही है। तो एकदम एक जुबान पे होना चाहिए। हराया जा चुका होना, हराया जा चुका होना, क्या होगा ये? परफेक्ट पैसिव इन्फिनिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट पैसिव जीरेंट भी हो सकता है।
हराया जा चुका होना, to have been defeated, having been defeated. हराया जा चुका होना। सोया हुआ, सोया हुआ मतलब सो रहा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्लीपिंग। लिखा जाना, ये दो चीज हो सकता है, सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव और सिंपल पैसिव जीरेंट। टू बी रिटन, लिखा जाना, बीइंग रिटन, लिखा जाना। लिखा जा रहा, तब क्या होता है ये, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग रिटन, लिखा जा रहा। इतना ये क्या होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। सर एसएससी सीजीएल के लिए वोकैबुलरी के लिए बुक बता दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी वर्ड्स पूछे गए वो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ब्लैक बुक का वोकैबुलरी अगर ले लेंगे तो किताब अच्छी नहीं है पर इतना यूज़फुल ज़रूर है, कम से कम वो सारे वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए एक जगह इकट्ठा मिल जाता है आपको। अब उन शब्दों की तैयारी कैसे करें, हर एक शब्द को डिक्शनरी में देख करके उस शब्द से रिलेटेड एक छोटा फ्रेज उसके आगे लिखना है, 2-3 वर्ड का 4 वर्ड का एक फ्रेज लिखना है जिसमें उस शब्द का इस्तेमाल हो। जब आप उस को इस तरह से एक फ्रेज में इस्तेमाल करके पढ़ेंगे सीखेंगे तब वो रिटेन कर पाएंगे, आप रख पाएंगे और अर्थ समझ में आएगा कहाँ कैसे यूज़ होता है ये भी पता चल पाएगा, है ना। हटाना क्या है, ये सिंपल इन्फिनिटिव भी है और सिंपल जीरेंट भी है। टू रिमूव, हटाना या रिमूविंग, हटाना। हटाया जा चुका हुआ, ये क्या होगा, ये है परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, हटाया जा चुका हुआ। हैविंग बीन removed, दौड़ रहा होना, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है। टू बी रनिंग, दौड़ रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रनिंग पार्टिसिपल से एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं। तो जैसे हिंदी है उसको आपने इंग्लिश लिखा, वैसे ही इंग्लिश में हम बोलें तो आप उसको इंग्लिश में हिंदी में लिखें। जैसे
बीइंग डीम्ड, डीम मतलब मानना होता है, दो चीज़ हो सकता है ये सिंपल पैसिव जीरंड है और ये सिंपल पैसिव पार्टिसिपल भी हो सकता है। माना जाना, माना जा रहा, टू बी स्लीपिंग, ये कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है। सो रहा होना, to have been teaching, to have been teaching for 20 years, बीस साल से पढ़ा रहा होना, becoming restless, दो चीज हो सकता है ये सिंपल जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। बिकमिंग रेस्टलेस बेचैन होना या बेचैन हो रहा। राइटिंग, ये भी सिंपल जीरंड हो सकता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। तो राइटिंग लिखना सिंपल जीरंड होगा तो, और राइटिंग अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो लिख रहा। स्पोकन, ये पास्ट पार्टिसिपल है। स्पोकन मतलब बोला गया। Having seen the movie, दो चीज हो सकता है ये, एक तो ये हो सकता है परफेक्ट जीरंड और दूसरा हो सकता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग सीन द मूवी, मूवी देख चुका होना। मूवी देख चुका होना, ये हो जाएगा परफेक्ट जीरंड और परफेक्ट पार्टिसिपल। मूवी देख चुका हुआ। अब आप सोच रहे हैं कि मैं यहां अटका क्यों हूं नॉन फिनाइट पे। ये इतना इंपॉर्टेंट है, सब यहीं से तय हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी डिटरमिन्ड हियर। नॉन फिनाइट पक्का हो गया, एक्टिव पैसिव सब आ जाएगा अपने आप को। सिर्फ हैव का ही यूज होगा या हैज का क्यों नहीं। ये लो धीरेन्द्र कुमार, हैज इंग्लिश में कभी ये मत पूछो या भाषा सीखते वक्त कि क्यों नहीं होगा। क्यों का कोई जवाब नहीं होता है। क्या और कैसे सीखते हैं कि 15 नॉन फिनाइट फॉर्म क्या हैं, कैसे इन्हें लिखा जाता है, ये सीखो। हैज़ का यूज़ नहीं होता है। हैज़ का यूज़ कहाँ होगा, जब फिनाइट वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये नॉन फिनाइट फॉर्म 15 हैं, इनको सीखो। क्यों ना मत पूछो, क्योंकि क्यों का कोई जवाब नहीं है। सेब को एप्पल क्यों कहते हैं, इसका क्या आंसर है। संतरा को ऑरेंज क्यों कहते हैं, इसका क्या आंसर है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ अटका हुआ हूँ, बिकॉज एक्चुअली ये वर्थ गिविंग टाइम है।
ये चैप्टर जो है समय देने लायक है, मतलब इसको समय देने की ज़रूरत है, डिमांड करता है इतना वक्त। क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास में तो मतलब आप क्या बताएं, ज़ुबान पे होता है, बच्चों को खड़ा करा के एकदम पूछते हैं, खट 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 सेकेंड्स में बताना है। ऑनलाइन क्लास में दैट्स नॉट पॉसिबल कि मैं खड़ा करा के पूछूं, लेकिन फिर भी इतना समय इसलिए दे रहा हूं कि आप खूब प्रैक्टिस करें, अपने से वर्ब उठा करके, अपने से सेंटेंसेस लेकर के प्रैक्टिस करें। मैंने आपको कहा था कि मैं होमवर्क दूंगा पर दिया नहीं था कल, आज मैं लेकिन होमवर्क दूंगा और होमवर्क ज़रूर करना है आपको। सर पीडीएफ डाल दीजिएगा, पीडीएफ तो पढ़ ही जाता है ना। तो होमवर्क के लिए आपको मैं वही टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उस पर आपको होमवर्क दे दूंगा, कल होमवर्क करके आइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम इसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और सीधे ये एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये जो है ना, ये चीज़ कि इंग्लिश का कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी बना कैसे है, बनावट समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश ये कोर्स जो है उसके 3 मॉड्यूल्स हैं, 3 हिस्से हैं। उसका एक मॉड्यूल ये था कि इंग्लिश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझें, इंग्लिश को पूरा खोलें, एक एक पार्ट्स के बारे में समझें और उन्हीं पार्ट्स को असेंबल करके इंग्लिश बना दें, ताकि समझ में आ जाए इंग्लिश कितना भर है, इतना ही भर है। तो जैसे ही नॉन फाइनाइट की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी तो हमें इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल जुबान पे आ जाएगा। बाकी नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेजेस वो पढ़ ही चुके हैं। तो ये पहला मॉड्यूल ख़त्म होगा। तो कल जो है होमवर्क आज हम दे देंगे, करके आइएगा। कल इसको ख़त्म करके फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम घुस जाएंगे अब इन चीज़ों के 5 चीज़ों के बारे में डिटेल में, एक एक कंपोनेंट को पढ़ना। सबसे 2 चीज़ें एक साथ चलेंगी। वर्ब कंपोनेंट की एक अलग कॉपी बनती थी यहाँ पे, क्योंकि 120 फॉर्म पढ़ाने के लिए बहुत सिचुएशंस देने पड़ते हैं। इसको पढ़ाना तो एक दिन में भी संभव है, लेकिन इसको डाइजेस्ट हो जाए इसलिए हिंदी में सिचुएशंस देना, फिर उसको आप इंग्लिश में बताएं कि कैसे लिखेंगे, इससे प्रैक्टिस होती है बहुत। तो इसको जो है बहुत वक्त देंगे हम लोग, क्योंकि मेन यही चीज़ है, यहीं फंसते हैं आप लोग। जब कोई इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ना, लिखना, बोलना होता है तो सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वो भी लिखना प्रॉब्लम नहीं करता, वर्ब कंपोनेंट की मेन प्रॉब्लम होती है। तो फिनाइट वर्ब फॉर्म जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको इंग्लिश पढ़ने, समझने, लिखने, बोलने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब कोर्स के 2 मॉड्यूल बचे हैं, दोनों पैरेलली चलेंगे, एक साथ चलेंगे। हम वर्ब कंपोनेंट के फॉर्म भी सीखते चले जाएंगे, लेकिन इंतज़ार नहीं करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो तब हम आगे बढ़े, नहीं। वर्ब कंपोनेंट के फॉर्म्स भी धीरे धीरे सीखेंगे। 120 फॉर्म है तो धीरे धीरे 6 करके सीखते चलेंगे इंस्टॉलमेंट में, और साथ में पैरेलली समानांतर रूप से हम सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वोवेल के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तालिब कह रहे हैं सर प्लीज़ ब्रिंग अ GS बैच इन इंग्लिश। यस, इट विल कम वेरी सून, डोंट वरी। होमवर्क करिएगा। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।